कानपुर देहात की झिझक में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज लोकसभा से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इनका हर वादा झूठा निकला, हर बात झूठी निकली। कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 10 साल में गरीब किसान के साथ लूट हुई है। को अच्छा करेंगे, बढ़ाएंगे और साथ ही साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो देंगे और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे, क्योंकि आटा पौष्टिक आपका स्वास्थ्य बेहतर रखेगा और डाटा से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये डाटा हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक समय ऐसा आया था जिस समय कोरोना की बीमारी थी, सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी। जो संपन्न लोग थे, अमीर लोग थे, जिनके पास सुविधाएं थी, मोबाइल अच्छा था, इंटरनेट था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, उनके परिवार के किसी बच्चे का साल नहीं खराब हुआ, उनके बच्चों का साल नहीं खराब हुआ। लेकिन जो गरीब थे, जिनके पास साधन नहीं था, कोरोना के समय पर एक साल, 2 साल हमारे बच्चों का चला गया। इसलिए हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए डाटा फ्री देंगे, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के नौकरी ढूंढने से लेकर के फॉर्म भर सकें। हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने लैपटॉप दिया था आपके बच्चों को। जब लैपटॉप दिया गया था तो इतना बड़ा लैपटॉप दिया था। उस लैपटॉप में जब ऑन करते थे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते थे। उसकी भी नकल इस सरकार ने कर ली। हम लोग इतना बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने लैपटॉप कितने कर दिया, स्मार्टफोन छोटा कर दिया और ऐसा रद्दी दिया है कि उस पर उंगली घिसो तब भी नहीं चलता। वो बताओ, ऐसा ही खराब सा दिया कि नहीं दिया। और जो एम्बुलेंस की सुविधा आपके लिए थी कि गांव में भी अगर फोन करते थे तो एम्बुलेंस पहुंचती थी, मदद करती थी, अस्पताल ले जाती थी। लेकिन आज सोचो, 10 साल बाद दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में न ये एम्बुलेंस सुविधा बेहतर कर पाए, और अगर एम्बुलेंस आ गई, गरीब किसी सरकारी अस्पताल में चला भी गया तो उस अस्पताल में कोई उसको इलाज नहीं मिल पा रहा, न दवाई है, न डॉक्टर है, न कोई सुविधा है। ये हमारे गरीबों के साथ धोखा करने का काम इस सरकार ने किया और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है, अभी सुनने में आया कि वैक्सीन जो लगी थी, उस कंपनी ने कहा है कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जिनको वैक्सीन लग गई है वो वैक्सीन कैसे वापस निकलेगी, हमें बता दो आप। अभी वैक्सीन जिस कंपनी ने बनाई थी, जिसने हमें आपको सबको लगवा दी, वो कंपनी कह रही है कि अब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। पहले तो इस सरकार ने जबरदस्ती लगवा दी, अब बताओ वापस कैसे निकालेंगे उस वैक्सीन को, हमें कोई समझा दे। क्या वापस निकाली जा सकती है? और बताओ, वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनको दिल का खतरा और बीमारी होने का खतरा पैदा हो गया कि नहीं हो गया? हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई वैक्सीन, लेकिन बहुत से लोगों को डबल डोज लग गया है। बताओ, हमारे सामने ही बता रहे हैं कि डबल डोज लग गया, और अब सर्टिफिकेट देख के बताओ वोट दोगे कि नहीं दोगे? बीजेपी को कोई वोट देने नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट से अपनी फोटो भी हटवा ली
और यहां तो होर्डिंग कम होंगी, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इधर देख रहे हैं हम कि डबल इंजन की सरकार ने अपनी होर्डिंग लगा ली है, लेकिन जब होर्डिंग देखते हैं तो उसमें एक इंजन पहले से ही गायब है। और जिसके लिए बीजेपी वोट मांग रही है, बताओ वो खटारा इंजन, जो खटारा इंजन है वो किसी होर्डिंग में लगी है, उसकी फोटो के नहीं लगी है। बताओ 10 साल में क्या मिला जनता को इस बीजेपी की सरकार में? बेरोजगारी और महंगाई मिली है। अगर हमारे किसानों को लाभ हो जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने लाभ हमारे किसानों तक नहीं पहुंचने दिया, गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया, अमीरों तक पहुंचा दिया। और सोचिए महंगाई कहां पहुंची है कि पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था, और अब महंगाई के कारण और जो मुनाफा कमा रहे हैं उसके कारण बताओ पैकेट कितने का हो गया, छोटा हो गया कि नहीं हो गया? कितना छोटा हो गया? कितने बिस्किट का पैकेट हो गया? ये सरकार आ गई तो एक बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा, एक बिस्किट का पैकेट। आगे वोट करने से पहले ही घबरा गई बीजेपी वोट पड़ने से पहले ही घबरा गई है। और ये चौथे चरण में 20 का चरण है, बीजेपी का पूरा बैलेंस खराब कर दिया। और 7वें चरण में आते आते भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देख करके, 7वें आसमान में जनता का गुस्सा देख करके ये घबरा जाएगी। और सफाया होना निश्चित है। किसान, नौजवान, बेरोजगार और महंगाई से त्रस्त लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सुब्रत पाठक आपको बुला रहे थे, कह रहे थे भाई वो आए, हम तो मैदान में हैं, तो आप कैसे स्वागत करेंगे? क्या स्वागत करना है? जनता इतना वोट देगी कि उनकी ऐसी धुलाई होगी वोटों से जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। सांसद ने चुनाव आयोग को पत्र दिया है कि यहाँ आतंकवादी ये उनकी घबराहट है क्योंकि जनता उन्हें हराने जा रही है। जनता से घबराए हुए हैं, समर्थन से घबराए हुए हैं। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है और वो आज बाहर है। ये इंडिया गठबंधन की जीत की शुरुआत है। कल मुख्यमंत्री आए थे, अकबरपुर का नाम बदलने का संकेत दे रहे थे, कह रहे थे अकबरपुर नाम लेने में संकोच होता है। अकबरपुर मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, केवल वो पेपर लीक करा रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री है जिनकी हर चीज लीक हो जा रही है, हर पेपर लीक हुआ इनकी सरकार में। आपका पहलवानी से बड़ा नाता रहा परिवार का, इस बार कौन सा दांव लगाएंगे मैदान में? जो पहलवान हारने लगता है वो खिसियाता है, नोचता है, काटता है, और हारता हुआ पहलवान क्या न करे। तो हम जानते हैं कि सामने वाले हार गए हैं अब।